नीतीश वैसे तो भगवान कृष्ण का एक नाम है, लेकिन इस शब्द का एक और मतलब है, सही राह पर चलने वाला। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में नीतीश कुमार का जैसा नाम वैसा ही था उनका काम। बिहार की छोटी सी जगह बगियातपुर से आने वाले नीतीश कुमार का एक और नाम भी था और वो नाम था मुन्ना। नीतीश कुमार को गांव में प्यार से मुन्ना बुलाया जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये मुन्ना एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। साल 2005 से लगातार सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेगा। राजनीतिक रुझान अपने खिलाफ होने के बाद भी ऐसे दांव चलेगा कि सीएम की कुर्सी पर उसी का नाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद, उनकी लुक्स, जनता से रूबरू होने का उनका तरीका, सब कुछ जो नहीं बदला वो था उनका व्यक्तित्व। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इस बात का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीता जागता उदाहरण है। लेकिन नीतीश कुमार का एक बेहद सॉफ्ट साइड भी है। नीतीश के बचपन में उनके साथ कई ऐसी चीजें हुई थी जिन्होंने उनको आहत किया था। ऐसा फिर कभी किसी के साथ ना हो, उनको दूर करने के लिए उन्होंने उन सभी चीजों को मुख्यमंत्री बनते ही हटा दिया। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और बताते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बगियातपुर में हुआ था। उनके पिता राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, वहीं उनकी मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। नीतीश कुमार के पिता गांधीवादी विचारधारा के थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। नन्हे नीतीश अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों का पालन करते हुए बड़े हुए एक डिसेंट मिडिल क्लास घर से आते हैं। नीतीश पढ़ने में शुरू से ही काफ़ी तेज थे। नीतीश के पुराने टीचर्स बताते हैं कि मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अब एक किस्सा आपको बता देते हैं। 10वीं के एग्ज़ाम के समय नीतीश ने पूरी तरह खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन समय पूरा हो जाने की वजह से इन्विजिलेटर ने नीतीश कुमार की आंसर शीट उनसे छीन ली और वो एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाए थे। एग्ज़ाम हॉल से बाहर वो काफ़ी उदास आए। कई दिनों तक नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा कि वह 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाए। खैर, साल बीत गए और फिर आया साल 2000। मुन्ना पहली बार सीएम बने। उन्होंने निर्देश दिया कि एग्जाम में तय समय के अलावा स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना हो जाएगा जैसा उनके साथ हुआ कि उनके हाथों से पेपर छीन लिया गया। नीतीश कुमार ने 1972 में NIT पटना से इंजीनियरिंग की। प्रोफेशन से वे इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के दिनों में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए छात्र आंदोलन में उनका नाम पहली बार उभरा था। कॉलेज के बाद उन्होंने बिहार बिजली विभाग में आधे अधूरे मन से नौकरी ज्वाइन की, लेकिन तब तक नीतीश कुमार छात्र राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह राजनीति में कदम रखने का सोचा। समाजवादी धारा के नीतीश कुमार 1977 में एंट्री कांग्रेस आंदोलन के दौरान पहली बार जनता पार्टी की टिकट से हरनौत से चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। फिर आया साल 1985। नीतीश कुमार ने एक और बार इलेक्शन लड़ा हरनौत से ही और इस बार जीत दर्ज कर पहली बार वे विधायक बन गए। फिर 1987 में नीतीश कुमार ने युवा लोकदल के अध्यक्ष का पद संभाला। 1989 में नीतीश कुमार पहली बार बाढ़ जो संसदीय क्षेत्र है वहां से वे सांसद बने। फिर उसके बाद नीतीश कुमार 1996 और 1998 में भी सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 1998 में नीतीश कुमार को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया। 1999 में नीतीश कुमार 5वीं बार सांसद चुने गए थे। इस बार उन्हें केंद्र सरकार में कृषि मंत्री का पद मिला। फिर 2004 में वो 6ठी और आखिरी बार सांसद बने थे और फिर शुरू हुआ सिलसिला उनके सीएम बनने का। कभी इस पार्टी के समर्थन से तो कभी उस पार्टी के समर्थन से। नीतीश कुमार ने भले ही बहुत चुनाव लड़े और जीते हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में तब सबसे ज्यादा हुई जब वो वाजपेयी की सरकार में 1998 में रेल मंत्री बने थे। इसी बीच उन्होंने कई अच्छे काम भी किए और फिर एक दिन ऐसा आया जब किशनगंज के पास हुए भीषण रेल हादसे दुर्घटना के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 1998 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले बगियातपुर के उसी रेलवे स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज बनवा दिया। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने
तो कई काम किए ही, जब वो सीएम बने तो तब भी उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए थे। जब वो सीएम बने तो उन्होंने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बना था। इस कदम को बेहद क्रांतिकारी माना गया था। इसने महिलाओं की राजनीति में एंट्री आसान कर दी थी। इसी तरह नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की घोषणा भी कर दी। इससे उन्होंने महिलाओं की मांग के बाद ही किया था। नीतीश कुमार के इस कदम को महिलाओं ने भारी मतदान करके सही भी साबित किया और पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण उनको 7 दिन बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद साल 2003 में नीतीश कुमार और शरद यादव ने जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड बनाई। 2005 में हुए मध्यावधि चुनाव में नीतीश कुमार पहली बार बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका दूसरी बार शपथ था। 2010 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलकर सदस्यों की विधानसभा में एनडीए गठबंधन को 206 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू को अकेले 115 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके बाद बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भी नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी के साथ विवाद के कारण उन्होंने साल 2015 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ले ली थी। 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने 5वीं बार सीएम पद की शपथ ली। लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया और तुरंत बाद बीजेपी के समर्थन से 6ठी बार वह सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की पार्टी को महज 43 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हो गया। बीजेपी ने नीतीश कुमार में आस्था जताते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया और नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर क्या था? एनडीए से अलग होने के बाद एक बार फिर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के सहयोग से नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। कभी लालू प्रसाद यादव के दुश्मन नंबर 1 समझे जाने वाले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बन गए थे। फिर नीतीश कुमार ने मोदी से दोस्ती तोड़कर लालू यादव का हाथ थाम लिया। फिर क्या? लालू को छोड़ा तो मोदी के पास चले गए, फिर मोदी को छोड़ा तो वापस लालू प्रसाद यादव के पास चले गए। यानी लिबास की तरह नीतीश कुमार अपने दोस्त और विरोधी बदलते रहे। इतने सालों में नीतीश को लेकर लोगों के विचार भी बदले हैं। वो नीतीश जो कर्मठ दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते थे, जो करप्शन थी बिहार बनाने का सपना देखते थे और दिखाते थे, वही नीतीश कुमार अब उन लोगों को खुलकर समर्थन करने लगे थे जिनके खिलाफ न सिर्फ उन्होंने एक जमाने में मोर्चा खोला था, बल्कि जिनके खिलाफ दर्जनों केस भी हैं। कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के इस रवैये के बाद उन्हें अविश्वासी और काफी घातक बताया था। नीतीश कुमार पर अब मनमानी करने और मीडिया पर प्रेशर बनाने का भी आरोप लगता है। वो कहते हैं ना, राजनीति अच्छे अच्छों को कीचड़ में ले ही आती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही बिहार के एक और शख्सियत के बारे में आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे।